स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबू सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनका बयान पूरी तरह से सही है और यह सरकार की नीतियों के खिलाफ एक सच्चाई को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को बाबू सिंह के बयान पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका बयान मेरे बयान से बिल्कुल उलट नहीं है। मौर्य ने बीजेपी की गतिविधियों पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के दावों के बावजूद ना तो रोजगार बढ़ा, ना ही गरीबी खत्म हुई। उन्होंने दावा किया कि 80 करोड़ लोग आज भी 5-10 किलो राशन पर निर्भर हैं। मौर्य ने किसानों की बहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन उनकी मांगों को आज तक स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसानों का एक ही मांग था कि उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मां के सम्मान को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि माँ माँ होती हैं, चाहे वह हरवाहे चरवाहे की माँ हो या ऋषि मुनि की। हम सभी माता का सम्मान करते हैं। हालांकि उन्होंने बिहार में गठबंधन सरकार के एक केंद्रीय मंत्री और रामकथा आचार्य पर निशाना साधा। मौर्य ने कहा कि एक संत को संत की भाषा बोलनी चाहिए। उन्होंने एक कथित बयान का जिक्र किया जिसमें मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। मौर्य ने इसे अस्वीकार बताते हुए कहा कि ऐसे बयान संतों की गरिमा के खिलाफ है। मौर्य ने कॉरपोरेट घरानों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के इशारे पर चल रही है। उन्होंने कहा बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह की साजिश रच रही है। जनता को चाहिए कि वह बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाए और देश के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ने वाराणसी से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज कर दी है। बीजेपी ने अभी तक उनके बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही इस पर जवाब देगी। माननीय मोदी जी के जन्मदिन पर तो हम ही बधाई दे रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी बधाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से देश बेचा जा रहा है, देश को बांटने की साजिश की जा रही है, संविधान बदलने की साजिश की जा रही है, मोदी जी को इस पर भी गंभीर होना चाहिए और अदानी अंबानी के प्रति जवाबदेही के बजाय देश की जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करना चाहिए। आप पिछड़ों की लड़ाई लगातार लड़ते आ रहे हैं, लेकिन बाबूलाल कुशवाहा जी के तो कुछ और ही बयान आ रहा है। बाबूलाल कुशवाहा जी कह रहे हैं कि शाम होते ही स्वामी प्रसाद जी बेकाबू हो जाते हैं, ऐसा क्यों? बहरहाल जो बाबू सिंह ने कहा उसको भी मैंने सुना हूं। उनके बयान से आपका बयान पूरा का पूरा उल्टा है, इसलिए उसका उत्तर में। आज प्रधानमंत्री जी गया में हैं, पिंडदान करने पहुंचे हुए हैं, लगातार बिहार दौरे और बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री। भाई माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं। पिंडदान करने गए, वो उनका निजी मामला है, तो इससे अपनी जनता पार्टी कोई लेना देना नहीं है। उनको बेबी कहते हैं। अब राम भद्राचार्य जी संत हैं, उनको संत की भाषा बोलनी चाहिए। अमर्यादित टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। अगर मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा करती हैं तो अन्य धर्म के महिलाओं को 25 बच्चा पैदा करने से रोका किसने? एक चीज। दूसरी चीज, किसी मुस्लिम महिला ने 25 बच्चे नहीं पैदा किए, यह मैं दावा करता हूं। अगर एक भी महिला 25 बच्चे पैदा की हो तो राम भद्राचार्य जी इसको उदाहरण दें, तब मैं उनकी बात को मानूंगा। अन्यथा वह दिवालिये मानसिकता के शिकार हो चुके हैं, पागलपन के शिकार हो चुके हैं, इसी प्रकार से पागलपन की भाषा बोल रहे हैं।